महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे शहीद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत। तो अगर गांधी जी की आंखें वहां से देख रही होंगी तो वो रो रही है कि मैंने किस भारत का सपना देखा था। आज देश आजाद हुए 70 साल हो गए हैं। 78 साल के बाद में भी हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? हम लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं कि समावेशी शिक्षा हो। हम लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं। हम जातीय वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। हम ऊंच नीच के लिए लड़ रहे हैं और हम बेहतर पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये गांधी का सपना? अगर हम गांधी की पुण्यतिथि मनावे तो जो आज हम किन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, इन्हें तो हम 48 में ही बात कर लेते। लेकिन देश के 78 सालों के बाद में, और याद रखना गांधी नहीं आएंगे अब आपको ही गांधी बनना पड़ेगा। गांधी आप में से कोई नहीं बने, आप में से ही गांधी चुनना पड़ेगा। और वो गांधी चुनना पड़ेगा जो समाज की दिशा और दिशा को दिखा सके, जो समाज को दिशा दिखा सके। ऐसा गांधी आपको बने। अगर आप गांधी को मानते हैं तो प्रकृति पूजक बनिएगा, पर्यावरण से प्रेम करिएगा, व्यक्ति से प्रेम करिएगा, धार्मिक हिंसाओं से दूर रहिएगा और कहीं अगर धार्मिक हिंसा होती है उन्हें रोकने का प्रयास करिएगा। जातीय हिंसा होती है उन्हें रोकने का प्रयास। यही सच्ची श्रद्धांजलि मेरे शब्दों में गांधी लिए है। और आप सब लोग चूंकि विद्वान हैं और मैं अगर बहुत ज्यादा आप लोगों को कहूँ तो ऐसा समझे कि सूर्य को प्रकाश दिखा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। सब लोग क्रांतिकारी लोग हैं। गांधी जी का मेरठ में 4 बार आना हुआ और मैं आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं चौधरी रघुवीर नारायण त्यागी जी को। उन्होंने गांधी आश्रम की जमीन को गांधी आश्रम के नाम देने के लिए नाम लिखवाया, उसको दान किया। उसमें एक चीज और है कि अब कुछ संस्थाएं गांधी आश्रम को बेचने के लिए लगी हुई है। गांधी आश्रम एक स्वायत्त संस्था, ये भी मैं आपको बता दूं, जो मेरठ का आपका गांधी आश्रम है। पिछले 3 साल से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों का भी इसमें समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। हाँ, विधानसभा में उठा चुकी है मोना मिश्रा जी, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और कई सत्ताधारी पक्ष के भी लोग उसको बार बार कह चुके हैं। स्वयं योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर कहा है कि मुझे पता है वहाँ 2 साल से धरना चल रहा है। तो 2 साल से धरना चल रहा है, आपकी कमेटी ने वहाँ पे क्या किया? कुल मिलाकर मैं चीजों को ना उलझाते मैं एक चीज कह रहा हूँ आप लोगों से कि महीने में कोई एक ऐसी बैठक में निवेदन करता हूँ आदेश भाई से, शक्तिकांत भाई से, त्यागी जी से, दीपक भाई से, कि महीने में कोई ऐसी विचार की बैठक वहाँ भी रखिए। वहाँ भी धरना लगभग 3रा साल चल रहा है वहाँ पे लंबे समय से। थोड़ी ऊर्जा वहाँ के लोगों को मिलेगी और एक बैठक का आयोजन वहाँ पे भी कभी कभी कर लिया कीजिए, भले 2 महीने में करिए लेकिन कर लिया कीजिए। धन्यवाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ आए क्योंकि हम शिक्षण जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा संस्थान है शिक्षा का, तो यहाँ से संदेश भी जाना चाहिए और जाता भी है जब हम इकट्ठे होते हैं। वैसे अगर बात करें महात्मा गांधी की तो जीवनी पर बात होगी, लेकिन उनके विचारों को उस परिप्रेक्ष्य में और आज की बात से मिलान करते हुए, जैसे कि शुभम गढ़ी जी हो, अनिल बड़ाना जी हो, खान मोहम्मद जी हो, इन्होंने उस दौर से आज की जोड़ा, हमारे त्यागी जी बड़े भाई हैं। तो जबकि बात जैसे दीपक शर्मा जी हमारे बड़े भाई ने बात की कि वो एक बड़े परिवार के बच्चे थे, उनके पास धन दौलत, आलीशान मकान, उस समय गाड़ियाँ, सब चीज़ें थी, पैसा था, लेकिन उस दौर में पूंजी को छोड़ना, घर परिवार को छोड़ना और एक जोड़ी कपड़े में अपना जीवन व्यतीत करना और पैदल निकल जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आज तो इस दौर में लोग सत्ता के लिए, पद के लिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर लड़ाई कराना चाहते हैं। जब चुनाव आता है तो वोट रोजगार, शिक्षा पे नहीं, महंगाई पे नहीं, वो धर्म के नाम पर मांगते हैं। तो गांधी जी के, हालांकि यही लोग आज गांधी जी की
पुण्यतिथि का पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सुबह से तमाम सोशल मीडिया को देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर से गोडसे को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे आरएसएस समर्थक था, इसलिए ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जो महात्मा गांधी को सामने फूल चढ़ाते हैं, लेकिन पीछे गालियां देने का काम नौजवान साथियों के द्वारा करते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया की बात है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इससे आप देखोगे गांधी के खिलाफ तमाम बातें चलती हैं, गालियां का एक दौर है। तो ये जो आज की बात है गांधी जी की, अगर हम उस टाइम की और अब की बात करें तो सिर्फ ये नहीं कि पुष्प चढ़ा दिए, लेकिन क्या सही मायने में वे गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं? हालांकि मैं तो बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वे नहीं मानते, क्योंकि वो तो ये तक कहते हैं कि आप रंग से पहचान लो, आप कपड़े से पहचान लो, आप नाम से पहचान लो आदमी को। जो नाम कपड़ा देख के इंसान की बात करता हो वो गांधी समर्थक कैसे हो सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि अब जब गांधी जी की तस्वीर लेके आप बैठे हैं, बाबा साहब की हो, भगत सिंह की हो, बिस्मिल साहब की हो, अशफाक उल्ला खां की हो, चौधरी चरण सिंह जी की हो, चंद्रशेखर आजाद जी की हो, तो हमें सिर्फ इनकी तस्वीर लेकर बैठने की बात नहीं, इनके विचारों पे चलने की बात है। और एक और बात मुझे आज के ज़माने में जो देखने को मिलती है, जब हम बड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, जब कोई अपना जाति का व्यक्ति कोई गलत करता है तो मैंने देखा रेपिस्टों का भी समर्थन इस दौर में हो रहा है। हम क्या हालात आज समाज के हो गए, कोई बलात्कारी है, अगर वो आपकी जाति का है तो आप समर्थन करेंगे, तो ये दुर्भाग्य है। जब हम गांधी की बात करेंगे तो मेरा ये मानना है, चाहे रेपिस्ट हो या कोई भी अगर कोई गलत काम करता है, चाहे सगा भाई हो या जाति का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। और कम से कम अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो मेरा ये मानना है आप समर्थन तो मत करिए सर, इतनी तो शर्म करिए। क्योंकि लगातार कई मामले देखे, जंतर मंतर पे भी रेपिस्टों के समर्थन में रैलियां निकल रही हैं। उस दौर में आज हम आके खड़े हो गए जहाँ 70 साल 75 साल के बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हो और बात करते हो विश्व गुरु बनने की, लेकिन उसी देश में दुर्भाग्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं क्या कहूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, मेरी औकात नहीं है, मैं ये समझता हूँ मेरी औकात नहीं है मैं उनके विषय में कुछ बोलूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक विचारधारक है, अपने आप में एक संपूर्ण राष्ट्र है। मैं नहीं बोल सकता, मैं केवल एक चीज तो मैं कह सकता हूँ आपके बीच में, महात्मा गांधी उस विचारधारा का नाम है या उस क्रांति का नाम है कि जो शांति के पथ पर चलकर लाई जाने वाली क्रांति है, वो महात्मा गांधी है। जो शांति के पथ पर चलकर लाई जाती हो वही महात्मा गांधी का नाम है। और आज के युग में जैसा हमारे बड़े भैया ने कहा कि बदनाम जो लोग कर रहे हैं वो वही लोग थे उस दौर में भी, और आज के दौर में भी उन्हीं की वो नस्लें हैं जिन्होंने ना सब काम किया था राष्ट्र के लिए और ना अब वो काम कर रहे हैं, जिनका काम ही केवल चापलूसी और गुलामियत को आगे बढ़ाना है। वही लोग महात्मा गांधी के तब भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ। और महात्मा गांधी का क्या मतलब, कैसे तुलना करोगे तुम? एक 50 किलो का 50 से 55 किलो की शरीर का आदमी, पतला दुबला सा, जिसने पूरे राष्ट्र में अपनी नीतियों का डंका बजा दिया। आज के दौर में हम सब यूथ हैं, हम अध्यक्ष भी रहेंगे और भी छात्र नेता बहुत हैं। अगर दरोगा बुला लेना किसी को और दरोगा बैठ का लाठी जमीन में मारता है तो पिंडली काटने लगे, पिंडली काट जाती है। आज के दौर में जब लोकतंत्र हमारे पास है, मानवाधिकार हमारे पास है, जबकि संविधान की सारी ताकत हमारे पास है, हमारे पास अपनी जुडिशरी है, क्या नहीं है हमारे पास? आज के दौर में काँप रही है। लोग जाकर जो ये है पुलिस के अधिकारी, इनके जाकर जो चापलूसियाँ मिन्नतें करने लगते, और वो आदमी उस दौर में उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े थे कि जहाँ ना जुडिशरी अपनी, जहाँ कोई ना सुनने वाला अपना और ना कोई सुनाने वाला अपना, एक ही कानून चलता था, अंग्रेजी शासन। और उस दौर में पूरे देश को झाड़ू की तरह बांध कर रखने वाला केवल एक ही शख्स है, वो महात्मा गांधी जी थे। हो सकता है नौजवान की अलग विचारधारा होती है,
और जो समझदार होते हैं उनकी अलग विचारधारा होती है। लेकिन कभी न महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि भगत सिंह गलत है, और न कभी भगत सिंह जी ने यह कहा था कि महात्मा गांधी गलत है। दोनों के राष्ट्र अलग थे, लेकिन काम स्वतंत्रता दिलाना था और राष्ट्र को एक करना था, आजादी दिलाना था। अंदर से बड़ा ही इमोशनल हो जाता हूँ जब सोचता हूँ या कोई लोग इन्हें महात्मा गांधी जी को कोई किस तरह से जस्टिफाई करता, कोई किस तरह से करता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति रहा हो जिसने अपने देश के साथ साथ में दूसरे देशों के लोगों की भी लड़ाई लड़ी हो। आप सबको पता है रंगभेद नीति, वहां भी जाकर उन्होंने आंदोलन करा। तो अपने इन्हीं सभी विचारों के साथ मैं पुनः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मौके पर आज सभी हमारे भाई क्रांतिकारी बहुत कम संख्या में मौजूद हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में देखो, ज़्यादातर जो है भी मुझे लग रहा है कि हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन महात्मा गांधी जी के बारे में जितना हमने पढ़ा है वो हमने इतना पढ़ा है कि सत्याग्रह और अहिंसा। महात्मा गांधी जी हमारे लिए 3 चीज छोड़ कर गए थे, और वही 3 चीजें आज हम ज्यादातर लोग जो है देश के अंदर भूल चुके हैं। महात्मा गांधी जी का आंदोलन, जिस समय अंग्रेज वोट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे, उस समय उस दौर के अंदर पूरे देश को जितने भी तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी जातियां धर्म थे, सभी लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करा। ये उस समय के दौर के मामले में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जुल्म जास्ती हो रही थी और उसके बावजूद भी लगातार संघर्ष जो है आज़ादी के लिए चल रहा था। दूसरी बात, गांधी जी का गोडसे ने जो है हत्या करी क्यों, सबसे बड़ी बात हमें ये भी जो है जानने की जरूरत है। गांधी जी चाहते थे जिस समय देश की आज़ादी हो गई थी कि आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है बंटवारा चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ जो है अंदरूनी नेता भी यही चाह रहे थे कि देश का बंटवारा हो जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी उस विचार को ये चाह रहे थे कि जो है देश की आज़ादी में सबका बलिदान है, इसलिए देश का बंटवारा सही रुख पर नहीं जाएगा। इसलिए सभी जो है यहीं पर रहे, चाहे वो किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म को, कोई दूसरे मुल्क में ना जाए। लेकिन गोडसे की विचारधारा ये कहती थी कि जो है इसी देश के अंदर एक ही जो है जाति का, एक ही सब चीजों का जो है कायम रहे, हम इस जो है चीज के खिलाफ रहे। इसलिए गोडसे ने जो है महात्मा गांधी जी की हत्या करी। लेकिन आज का दौर, जिस समय की आज़ादी और लोकतंत्र की आज़ादी हमें ये सिखाती है कि एकजुटता के साथ सभी एक दूसरे के साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर अपने भाईचारा और विचारधारा को जो है कायम रखे, और गांधी जी की जो विचारधारा सत्य की थी उसका जो है पूर्ण रूप से एकजुटता के साथ होकर उसका जो है सत्याग्रह के साथ आंदोलन कर करके उसका आवाज को बुलंद करे। जय हिंद, जय भारत।